हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई? गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सारे हो गए बेटा। क्या हाल है भाई? क्या सारे बच्चे आज आ गए हैं? आ जान दो एक बार फटाफट सबको, फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। बहुत सारी बातें भी आज हमें करनी है और बहुत सारा काम हमें करना है। छोटे छोटे चीजों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे सिलेक्शन को श्योर करने की तरफ बढ़ रहे हैं साहब। क्या मेरी आवाज आ रही है? दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं? बोलो हाँ या ना। बोल दो भाई। क्या मेरी आवाज आ रही है? दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल है भाई आप सभी लोगों के? जब हम आते हैं गर्मी बढ़ जाती है। मैंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, गर्मी इतनी है भैया पूछो ही मत। क्या हालचाल है भाई आप सभी लोगों के? मैं दिखाई दे रहा हूं, मैं सुनाई भी दे रहा हूं, मैं कैसा लग रहा हूं? ग्राफ पे प्रैक्टिस करेंगे आज। ग्राफ पर अभ्यास प्रश्न करेंगे। अभ्यास प्रश्न। फिर हम लघु गणक के बारे में यानी कि लॉग के बारे में पढ़ेंगे। लघु गणक। और ये हो गया तो फिर अवकलन का खेल भी कर सकते हैं, पर अभी इस पे चर्चा नहीं करेंगे, बाद में देखा जाएगा। पहले ये बताइए आप, पहले ये बताइए आप मुझे एक बात बताइए कि क्या सर ग्राफ पढ़ के आए हैं सारे बच्चे? ग्राफ पढ़कर आए हैं सारे बच्चे? अब मैं आपके कमेंट देख रहा हूं भाई। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ग्राफ पढ़कर आए हैं या नहीं आए हैं? सुंदर लग रहे हैं। अरे भाई क्या बात है। ग्राफ कितने जने पढ़कर आए हैं और कितने जनों को ग्राफ में तकलीफ है? मैं बताता हूं, तकलीफ आपको ग्राफ में नहीं है। मैंने आपको एक बात बोली थी कि आप 50 बार फॉर्मूला लिख लिख के याद करते हो कि नहीं करते हो? क्या आपने ग्राफ के सारे समीकरण आपको आते हैं? ग्राफ कैसा दिखता है पहचानना आता है? मैंने पता है ग्राफ पढ़ा है 2 दिन तक, ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने कहा कि साहब ग्राफ पढ़ा दिए 2 दिन तक, बढ़िया से देखिए इतनी भीड़ में मुझे पहचानोगे कैसे? ग्राफ ने बोला इतनी भीड़ में मुझे पहचानोगे कैसे? तो बहुत सारे लोग तो आधे रास्ते में भाग लिए और कुछ लोगों ने रास्ता बदल लिया। पर इसी की जगह अगर कोई सुंदर कन्या को तुम देख लेते 2 दिन तक और उससे पूछते, वो पूछते कि तुम इतनी भीड़ में मुझे पहचानोगे कैसे, अरे की जरूरत ही नहीं है भाई। तो बात ऐसी है कि जिसको आपने एक बार देख लिया उसको याद रखना है और उसको पहचानेगा कैसे, उसकी बात करते हैं पहले। तो रिवीजन कराता हूं फटाफट से। सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का ग्राफ, रेखा का ग्राफ। देख बेटा, कुछ बालकों के मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज थे कि साहब ग्राफ समझ नहीं आ रहे हैं। क्या ग्राफ समझ नहीं आ रहे हैं सर? मैंने कहा देख मेरी बात सुन, तुझे क्या याद रखना है? अभी जितना भी मैं यहां पर लिख रहा हूं ये सब तुझे याद रखने हैं। जितना भी मैं यहां लिखूंगा सब तुझे याद रखने हैं। सिर्फ अगले 2 मिनट में मैं सारे ग्राफ लिख दूंगा यहां पर। फिजिक्स में कैसे अप्लाई करना है वो सिखाऊंगा आज, पूरी प्योर प्रैक्टिस है दबा के। ये कभी तकलीफ आ जाए जीवन में तो मेरा नाम बदल देना बेटा। और तो क्या बोलूं मैं। y बराबर एम एक्स प्लस सी। हाँ, अगर y बराबर एम एक्स प्लस सी, ढाल धनात्मक है और c धनात्मक है तो ग्राफ ये बनेगा। y बराबर एम एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? मूल बिंदु से जाता हुआ ढाल धनात्मक के ऊपर। y बराबर एम एक्स माइनस सी, देखता जा कैसा बनेगा? ढाल धनात्मक है, ये बनेगा सर। फटाफट रिवीजन करते हैं। y बराबर माइनस एम एक्स का कैसा बनेगा? देखता जा, मेरी तरफ नहीं बोर्ड की तरफ। फटाफट रिवाइज करा दूंगा, साइन और कॉस का बना दूंगा अभी। ये पहले ये देख, ये अरे पहले मेरी बात सुन ले, मैं सब बना दूंगा, तू लौट मत ले। पढ़ना तेरा काम है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है सब कुछ मेरा काम है, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, चिंता ही मत कर एकदम। y बराबर माइनस एम एक्स प्लस से, बॉल कैसा बनेगा? ये y बराबर माइनस एम एक्स माइनस से। कोई नया है तो पुरानी क्लासे पढ़कर आएगा तो ही समझ आएगा। ये ले, ये सीधे रेखा के सारे ग्राफ समीकरण दिखता कैसा है, एकदम सब आना चाहिए। फिर तूने बोला पेरा, बोला क्या बोला? पेरा बोला परवलय। परवलय पर्वत नहीं है, परवलय है।
y बराबर एक्स स्क्वायर या x बराबर वाई स्क्वायर, ये कहता है कि ग्राफ बनता है कटोरे के जैसा। अरे किसके जैसा? कटोरे के जैसा। और कटोरा ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स स्मॉल पावर, छोटी पावर की तरफ कटोरा बेंड होता है। बेटे कटोरे से ध्यान रखना कि अगर मेहनत कर ली, पढ़ लिया, तो कटोरा भर भर के तुझे मिठाई खिलाई जाएगी। और अगर जीवन में तूने मेहनत नहीं करी, पढ़ा नहीं, तो वही कटोरा तेरे जीवन को चलाने के काम आएगा। समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कटोरे के बहुत काम है। कटोरे के यूजेज बताओ। मैंने कहा कटोरे का यूजेज देखिए ग्राफ में भी है बेटा। पर अगर तू पढ़ लिया तो लोग कटोरा भर भर के मिठाई लेकर आएंगे, वाई की तरफ बेंड होगा, वाई की पावर छोटी है। और अगर तू नहीं पढ़ा तो लोग वही कटोरा तेरे हाथ में दे देंगे और अपना जीवन यापन तुझे उसी से करना पड़ेगा बेटा। समझ रहा है मेरी बात को तुम? फिर इसके बाद बात होती है सर अते परवले। अते परवले, अते परवले, अते परवले का समीकरण x बराबर 1/y या y बराबर 1/x। ठीक है भाई? भैया यहाँ के भी आ जाए तब भी परेशान मत होना, 2 आ जाए 3 आ जाए, उस नियतांक से कोई लेना देना नहीं है। बोल हाँ या ना। अब ये ऐसा भी हो ना 1/y स्क्वायर या y बराबर 1/x स्क्वायर, तेरे लिए एक ही ग्राफ है अति परवलय का। ध्यान से सुन। स्पीड है सर प्लीज। अरे बेटा ये तो रिवीजन करा रहा हूं। कौन है स्पीड वाला? रिवीजन कैसे करता है? जो पढ़ लिया उसको क्या 10 घंटे में पढ़ता है? पिछले 2 दिन से यही पढ़ा रहा हूं। क्या इसको मैं पूरे लेक्चर में रिवीजन कराऊं एक में? भैया कौन है ये स्पीड वाले भाई? कहां से आए हैं ये? पढ़ के आते हो कि नहीं मेरी क्लास में? बिना पढ़े मत आना मेरी क्लास में, निपट जाएगा नहीं तो। इसका ग्राफ कैसा बनता है? कोई सा भी समीकरण दिखे तो चांद बना दे बस। तुझे अंतर भी बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार में एक ही ग्राफ बनाना होगा। तू चांद बना दे बस ऐसा, तेरे लिए दोनों सेम है। तो लॉर्ड मतलब मैं कह रहा हूं ना, तेरे लिए दोनों सेम है। चाहे अति परवलय हो, चाहे ऐसा हो आयताकार अति परवलय हो, तेरे लिए आज सब सेम है। आयताकार अति परवलय तेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तू ये याद रख। कहानी क्लियर है बेटे? अरे बोल हाँ या ना। पक्की बात है, सोच ले। तकलीफ में है कोई? चांद बना दे बस। अरे उसका भी चांद बनता है, इसका भी चांद बनता है, और पढ़ लिया तो तेरा भी चांद बनेगा कि चांद से महबूबा होगी मेरी, ऐसा मैंने कभी सोचा था। चांद से महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। अब मेरी बात ध्यान देना बेटा। कुछ लोग साइन 15 डिग्री का, कुछ लोग साइन 22.5 डिग्री का मान पूछ रहे। कभी काम नहीं आएगा फिजिक्स में। अगर तुझे इधर उधर भोकाल दिखाने के लिए ये काम करना है तो करता रहे, फिजिक्स में काम नहीं आएगा। 15 डिग्री 22.5 डिग्री जो काम आएगा वो सब पढ़ा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब सुन, चांद हो गया? हाँ सर चांद भी हो गया। इसके बाद व्रत की बात करी जाए कि साहब व्रत का ग्राफ, मैंने कहा ऐसे व्रत बना दे बस। हाँ ये वाई एक्स, ये एक्स अक्ष, तो इसका समीकरण एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर 1। बोल हाँ या ना। बोल हाँ या ना। होमवर्क के बारे में भी बात कर लेंगे बेटा, होमवर्क के बारे में बात कर लेंगे। क्या होमवर्क दिया था उसको भी मैं देख लूंगा अभी। व्रत के बाद क्या? दीर्घ व्रत। अरे पहले रिवीजन तो करा लेने दे। दीर्घ व्रत, साइन थीटा और कॉस थीटा का ग्राफ दिया होगा होमवर्क में, बात करेंगे अभी। डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन में दे चुका हूं, होमवर्क के बारे में बात करेंगे अभी भाई। रिवीजन करा लेने दे फटाफट। ये ले दीर्घ व्रत, देख भाई ये ए, ये बी, ये एक्स है, ये वाई है। बोलता जा फटाफट। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। सबको ये याद है? फटाफट फटाफट। अरे बोले चांद में चले गए हैं ये सारे बच्चे, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर इसके बाद क्या? चर घातांकी, चर घातांकी फलन। चर घातांकी फलन क्या? y बराबर ए की पावर x। कैसा था? ऐसा था सर, ये y और ये x।
y बराबर ए के पावर माइनस एक्स, ये ऐसा था और ये ऐसा था। कैसा था ये? उल्टा बना दिया। रुक जा भाई रुक जा। y बराबर ए के पावर एक्स का ये था, ए के पावर माइनस एक्स का ये है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये सारे ग्राफ तुम्हें एकदम याद है सबको? कोई समीकरण दे दे, ग्राफ बना दे, ग्राफ दे दे, समीकरण बना दे, पहले तो ये बता दे बस, उसके बाद मैं आगे की बात करूंगा। क्या तुझे ये सब कुछ याद है? बोल हाँ या ना। होमवर्क बताना है तुम्हें? मुझे तो पता ही नहीं मैंने क्या होमवर्क दिया था रे मेरे भाई। मैं देख लेता हूं होमवर्क क्या दिया था, कौन सा क्वेश्चन था। पहले ये बताइए, क्या तुम्हें ये सारी कहानी याद है? ये बता दो। होमवर्क पे आता हूं, पहले मैं होमवर्क पे आता हूं। ये सब कुछ याद है या नहीं याद है, ये बता दो। ये सब कुछ याद है? होमवर्क पे आ रहा हूं मेरे भाई, रुक तो जा यार। मैं भूल जाता हूं कि होमवर्क क्या देकर गया था भाई। दे रहा हूं, बता रहा हूं, देख रहा हूं होमवर्क क्या दे दिया ऐसा मैंने भाई। हाँ, अरे वाह, गजब गजब का क्वेश्चन दिया था, होमवर्क याद आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। फिर डीपीपी कहोगे, डीपीपी पे भी आ जाऊंगा मैं, टेंशन मत ले तू। अब याद है तो आगे बढ़। होमवर्क का क्वेश्चन तो मैं बना के लाया हूं आज भाई। अच्छा, यही होमवर्क था। यह होमवर्क है साहब। कितने जन ने होमवर्क करके आए हैं? आई लव यू ऑल। एस बराबर हाफ एटी स्क्वायर, ध्यान से सुनिए मेरे बच्चे। एस बराबर हाफ एटी स्क्वायर, ये विस्थापन का समीकरण है। एस व टी के बीच ग्राफ, बीच ग्राफ। ठीक है सर, बनाते हैं भाई। तो हमने कहा कि माना जिस बच्चे को ग्राफ बनाना नहीं आता सामने देखे, जिस बच्चे को ग्राफ बनाना नहीं आता अभी भी तकलीफ है। आज ग्राफ, आज के बाद आप ग्राफ में अटकोगे नहीं, फिर कह रहा हूं। तो आप क्या करोगे? सामने देख, जिसको ग्राफ बनाने में तकलीफ है, तेरी तकलीफें दूर हो जाएगी आज। विस्थापन को y अक्ष में ले लो और समय को x अक्ष में ले लो। ले लिया सर। यहां पे ऐसे संबंध में, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप संबंध में मान रखे, संबंध में मान रखे, मान रखे, संबंध में मान रखे बेटा। देख, s बराबर हाफ एटी स्क्वायर, s की जगह y रखा, हाफ a और t की जगह x, तो x का स्क्वायर। क्या तुम्हें नहीं लगता y समानुपाती x स्क्वायर आ रहा है? अरे a और 2 तो नियत है। अरे कौन है ये, कैसा है ये, कहां से आया है ये? y अक्ष में है सर विस्थापन, t बराबर x है। अरे कैसा बनेगा? अच्छा, एक कन्या और बालक ने मुझे मैसेज भी किया कि सर कौन से चतुर्थांश में बनेगा? चतुर्थांश का खेल है ही नहीं बेटा इसमें। पैराबोला बनेगा ये तो पता है। किसके पावर छोटी है, किसके पावर छोटी है? y की पावर छोटी है, तो y अक्ष की तरफ कटोरा बना। पहले तो y अक्ष की तरफ कटोरा बना। देख 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 देख, कितने जनों ने मेरे जैसा बनाया है? कितने जनों ने मेरे जैसा बनाया है? एकदम सेम टू सेम। कटोरे का साइज थोड़ा सा मैंने अंड बंड बना दिया, पर ग्राफ बनेगा ऐसा ही बनेगा ना। मेरे जैसा कितने जनों ने बनाया है बेटा? सेम टू सेम कितने जने बनाए हैं? सेम टू सेम। चांद ना बनेगा बेटा। चांद कैसे बनेगा? y बराबर एक्स स्क्वायर में। चांद कैसे बनेगा बेटा? चांद कैसे बनेगा? देखो, मैं बकरी बन गए हो क्या? मैं कर रहे हो, ये गलत है। गलती ढूंढे। ये समय है मेरे दोस्त, कभी ऋणात्मक नहीं होगा। कटोरा बना दो। जिसको ये पता नहीं चलता कि साहब कौन से चतुर्थांश में, तो कटोरा बना। इधर समय नेगेटिव होता है तो ये वाला हटा दे बस। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ध्यान से सुन, ग्राफ बनेगा ऐसा। अब देख, अब मुझे नहीं लगता किसी को कोई तकलीफ होनी चाहिए साहब। समझ आई गलती क्या थी? ग्राफ बनेगा ऐसा। क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई है? अरे गलतियां मैं 1000 करता हूं, पर वो सिर्फ तेरे लिए करता हूं कि मुझे पता है कि कितने जनों ने इसलिए मिस्टेक करी होगी। बेटा 9 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, मुझे पता है कि तू कहां गलतियां करेगा और तुझसे कहां गलती करवा के उसको सही करवाना है।
क्योंकि जो गलती हम कर लेते हैं ना, ये आप नोटिस करिएगा, ये साइंटिफिकली प्रूव है कि टेस्ट जब आप देते हो, टेस्ट में अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया और उसको घर आके कर लिया, उसको आप लंबे टाइम तक नहीं भूलोगे। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये मास्टर तो गलत पढ़ाता है, पर जब वो मुझे समझ जाता है तो फिर उसको समझ के समझ आता है कि मैं क्या पढ़ाता हूं। आया बेटा समझ में? गलती पकड़ में आ गई ना? गलती करिए, गलतियां नहीं करोगे सीखोगे कैसे? गलतियां करेंगे, हजारों बार गलतियां करेंगे, शर्त यह है कि उस गलती को जीवन में कभी रिपीट नहीं करेंगे सर। फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। चलो भाई, अगला होमवर्क का क्वेश्चन, s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अरे बोल भाई, s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। शॉर्ट नोट्स के लिए भी बता देंगे बेटा, रुक तो जा। ये जो मैंने आते ही, मेरी बात सुने, एक बालक बोल रहे हैं कि सर शॉर्ट नोट्स भी बता दीजिए। जो आते ही मैंने 2 मिनट रिवीजन कराया ना, वो शॉर्ट नोट्स हैं, वही शॉर्ट नोट्स हैं। हाँ, ये वाला पॉल स्टार्ट करेंगे, पहले ये वाला कितने जनों ने बनाया है, चलो देखते हैं। एस व टी के मध्य माना माना, माना के हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, माना की, नॉट रियली, माना के हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम। एस को हमने वाई अक्ष में ले लिया और समय को हमने एक्स अक्ष में ले लिया। हम संबंध के पास गए बेटा, संबंध के पास हम जाने लगे, संबंध के पास हम जाने लगे। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर सर, मान रखा ये वाई सर, ये यू एक्स हो गया प्लस हाफ ए एक्स स्क्वायर। अरे क्या ये हाफ ए एक्स स्क्वायर होगा? सामने देख ले जिसका नहीं हुआ है। देख, एस को वाई माना है, टी को एक्स माना है, संबंध में मान रखा, संबंध ये रहा यू एक्स प्लस हाफ एक्स स्क्वायर। क्या तुम्हें नजर नहीं आता ये वाई समानुपाती एक्स स्क्वायर ही है? अरे तू इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो क्या वाई समानुपाती एक्स स्क्वायर है? क्या ये भी चांद बनेगा? क्या ये चांद बनेगा कि कटोरा? क्या ये चांद बनेगा या कटोरा बनेगा? तुझे लगता नहीं है? स्ट्रेट लाइन कब से नजर आने लग गया? ये एक्स स्क्वायर कौन है? ये कटोरा है बेटा, ये कटोरा है। क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई है? अरे देखता जा, तू देखता जा बेटा, देखता जा। क्या मैं यहां पर y ले लूं? क्या मैं यहां पर समय ले लूं? x बराबर t समय ले लूं? कटोरा किसके तरफ बेंड होगा? y अक्ष की तरफ। पर कटोरा पूरा नहीं, आधा बनेगा। कटोरा आधा बनेगा, इधर वाला नहीं बनेगा बेटा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? समय नेगेटिव नहीं होता। कितने जनों ने सेम बनाया है? कितने जनों ने सेम बनाया है बेटा? अब बता, समझ आया है कि नहीं आया है? कितने जनों ने सेम बनाया है? समझ आया है कि नहीं आया है? अब मेरा एक क्वेश्चन है जो आपका डाउट भी होना चाहिए साहब, मेरा एक क्वेश्चन है जो आपका डाउट भी होना चाहिए, जो मुझे दिखा तो नहीं यहां पर। सेम बनाया है, बकरी बन जाओ सारे, मैं करने लग जाएंगे, सारे बकरी बन जाएंगे। बकरी बनना सिखा दूंगा मैं। क्या बोलना है कि मैं बकरी बन जाने का है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे कुछ सेल्फ डाउट हैं आप लोगों से कि साहब हम s बराबर हाफ एटे स्क्वायर की बात करें, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। s बराबर यूटी प्लस हाफ एटे स्क्वायर, जिन दोनों के ग्राफ हमने बनाए, जिन दोनों के ग्राफ हमने बनाए साहब। अब मैंने कहा यार ग्राफ दोनों के सेम बनते हैं कि अलग अलग? कि सर सेम बन रहे हैं। अच्छा, कुछ तो अंतर होगा कि पता नहीं, तो बस उसी पे बात करते हैं फिर।
तो बस उसी पे बात करते हैं। बेटा देख, सामने देख, ये एस है, ये टी है। मैं दो ग्राफ बना रहा हूं आपके लिए, ध्यान से सुनना। एक, हाँ सर, कलर बदल रहा हूं। तो आपको ये बताना है कि पहले समीकरण का ग्राफ कौन सा है। देख ध्यान से सुनना, ये ग्राफ ए है, ये ग्राफ बी है। हाँ, पॉल दे रहा हूं सामने देख, पॉल दे रहा हूं सामने देख। ऑप्शन ए ने कहा कि पहले समीकरण का ग्राफ है साहब ए, और दूसरे समीकरण का ग्राफ है बी। ऑप्शन बी ने कहा कि पहले समीकरण का ग्राफ है ए बी, और दूसरे समीकरण का ग्राफ है। देखना कितने निपट जाएंगे अभी, और मजा ना आए तो कहना। और सी ऑप्शन ने कहा कि पहले समीकरण का ग्राफ भी ए है और दूसरे समीकरण का ग्राफ भी ए है। डी ऑप्शन ने कहा कि पहले समीकरण का ग्राफ भी बी है और दूसरे समीकरण का ग्राफ भी बी है। पोल स्टार्ट कर रहा हूं आपके सामने, 30 सेकंड का पोल। जवाब देना स्टार्ट करिए, जवाब देना स्टार्ट करिए, कौन सा किसका है। ये आपके सामने क्वेश्चन, आपको समझ आ गया होगा। आपको पहचानना है, ग्राफ तो हमने अभी बनाए सर, आपके सामने बनाए सर। पानी तक नहीं रखा है रे भैया, भैया में भैया। अरे पानी पानी भैया, यहां से जवाब दे। एबीसीडी में खुद के ऑप्शन बना रहे हैं कुछ लोग, तो यहां से जवाब दे बेटा, यहां से जवाब देना है। अब सुने, अब सुने, अब सुने। ऑप्शन ए एकदम सही। ऑप्शन ए वाले कौन है? ऑप्शन ए एकदम सही, ऑप्शन बी एकदम सही। ऑप्शन बी क्या है? पहले का बी है। ऑप्शन बी वाले, ऑप्शन बी वाले, बी 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 एकदम गलत है। और ऑप्शन ए वाले, ए ए ए ए ए एकदम सही है, ए सही है। ए इज द करेक्ट आंसर। कोई मुझे बताएगा ए क्यों करेक्ट हुआ? मात्र 30% लोग निपट गए भाई। 30% का मतलब समझ रहे हो? हजारों की भीड़ में सिर्फ 30% लोगों को ये पता है। कोई रीजन बता दे मुझे कि ये पहला ऑप्शन क्यों सही है। ध्यान से सुनिएगा, ये सब गलत है, यही सही है। ये है ग्राफ एस बराबर हाफ 80 स्क्वायर का, और ये ग्राफ है इसका यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर का। दोनों में क्या अंतर है सर? कोई बताए मुझे, दोनों में अंतर बता दे चेट में कोई मुझे, मैं इंतजार कर रहा हूं। ढाल ज्यादा है, क्यू 0 है। अरे भाई क्या बात है। पहले एक बात बताइए, पहले तो मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सुनना। आप क्लास में काइनेमेटिक्स जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साहब, तब आप एक फॉर्मूला बहुत रटते हो कि वीटी ग्राफ का ढाल ये देता है, एक्सटी ग्राफ का ढाल ये देता है, और एटी ग्राफ का ढाल ये देता है। समझ तो कैसे आएगा बेटा? इसके लिए तो अक्ल चाहिए। एक बालक कह रहे हैं कि साहब समझ नहीं आ रहा है। बालक की पता नहीं कौन है भाई। अरे गधा, ये करवाया ना, यही तो दो ग्राफ है, ये दो ग्राफ है। अब मैंने इन्हीं दोनों को साथ में लिख दिया और तेरे को पहचानने के लिए बोला। वो कह रहा है कि सर समझ नहीं आ रहा है। पहले ग्राफ बता दिए है, वही ग्राफ एक साथ बना दिए है, अब कह रहा है सर समझ नहीं आ रहा है। समझ कैसे आएगा? कोई सुंदर कन्या तेरे से कह देती मुझे पहचानेगा, पहचान लेता। बस पहचानना नहीं आ रहा उसको तो समझ ले, समझा रहा हूं, ध्यान से सुन। किसी भी ग्राफ का ढाल का फॉर्मूला ये y और x है, तो ढाल का फॉर्मूला होता है y बाई एक्स। रटे नहीं, बस y बाई एक्स याद रखे, या टेन थीटा याद रखे बेटा,
टेन थीटा याद रखें। सुन तो ले मेरी बात को, सुन, अभी समझाने तो दे, समझ तो तब आएगा। अभी तो मैंने क्वेश्चन पूछा है, अब मैंने क्वेश्चन पूछा है, आंसर बता दिया, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया और उसके बाद मैसेज कर रहा है कि सर समझ नहीं आ रहा। अरे मैंने समझाया नहीं, कैसे समझ आएगा भाई? कितने तेजस्वी लोग हो भाई तुम। मैं गिरा हुआ बंदा, भाई गिरा हुआ ही बंदा है तू। चल देख इधर, इस ग्राफ का ढाल एस क्या है? एस विस्थापन है। अब समझ इधर देख, सेक एस विस्थापन है, टे समय है। मैं भाग भाग के नहीं पढ़ा रहा हूं, आराम आराम से। ढाल क्या होगा? ढाल होगा विस्थापन बटा समय। अरे विस्थापन बटा समय क्या होता है? विस्थापन बटा समय वेग होता है। वेग वेग वेग, एसटी ग्राफ का ढाल वेग देता है। विस्थापन समय ग्राफ का ढाल क्या देता है? विस्थापन समय ग्राफ का ढाल, समय ग्राफ का ढाल वेग देता है, वेग देता है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, इसका प्रारंभिक वेग कितना है? 0 है। इसका प्रारंभिक वेग कितना है? 0 है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा s बराबर हाफ एटी स्क्वायर का, इस समीकरण को देख, प्रारंभिक वेग 0, इसमें 0 नहीं है, प्रारंभिक वेग 0 है, तो इस ग्राफ का ढाल, प्रारंभिक ढाल 0 होगा। इस हरे वाले को देख, हरी वाली को देख, हरी वाली को, हरी वाली को देख, हरी वाली का देख, हरी वाली का क्या है? ढाल 0 है। देख ये यहां से टच होता हुआ जा रहा है, यहाँ पे थीटा कितना है? 0, समांतर है, तो यहाँ पे ढाल 0 है, यानी कि प्रारंभिक वेग 0 है। इसलिए ये इस पिंक वाली को देख, इसका प्रारंभिक वेग 0 नहीं है। देखिए ऊपर बनाइए, देखिए ऊपर बनाइए। बात समझ आई है कि नहीं आई है? देख ली सर, बताएं क्या कह रहा है? देख ली सर, लाइन का पता नहीं, हरी पीली देखने आया है इधर। बेटा गीली पीली कर देगा। हाँ, अब बता आया क्या? अब बता आया क्या? अब बता आया क्या? कंसेप्ट समझ आया है? क्लियर है कि नहीं है? अब बता, मजा आया नया कॉन्सेप्ट समझकर? बोलना, अब बोल। एकदम क्लियर है भाई साहब? जिनको समझ नहीं आया वापस से देख। पहले ये बता, ये दोनों ग्राफ बनाने आए हैं, 1 मिनट रुक जाइए। पहले ये बताइए, ये वाला ग्राफ समझ आया कैसे बनाया? इसमें किसी को कोई दिक्कत? ग्राफ बनाने में किसी को कोई दिक्कत? अच्छा भी पढ़ा लेने दो कभी तो यार, है ना? बहुत जीरो से उठाया है तुम्हें, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाया उन दोनों को साथ करके। इसमें किसी को कोई दिक्कत? आराम से बोलता जा, नोट करना है। ये होमवर्क था बेटा, ये होमवर्क था। क्लियर है? आगे देख, इस वाले में किसी को कोई दिक्कत? ग्राफ बना लिया था ये, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा कि दोनों सेम दिख रही है, ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों सेम है, पर समीकरण अलग अलग है भाई। समीकरण क्या है दोनों का? अलग अलग। तो तू जब दो डुप्लीकेट मिल जाएगी तुझे, तो उनको पहचानेगा कैसे? डुप्लीकेट होते हैं पर थोड़ा तो अंतर होता है बेटा उनमें। तो मैंने वही कोशिश करी कि इन दोनों को साथ बना दिया। अब ग्राफ में अंतर क्या है देख, ये ग्राफ एकदम यहां से टच होके बन रहा है, हाँ ये थोड़ा ऊपर से, यहां से यहां तक टच होके बन रहा है। इसका प्रारंभिक ढाल कितना है? 0। प्रारंभिक ढाल 0 मतलब विस्थापन समय ग्राफ का ढाल क्या देता है? ढाल कैसे निकालते हैं? y बाई एक्स। y का मान कितना है? विस्थापन। x का मान कितना है? t। विस्थापन बटा समय वेग। तो प्रारंभिक वेग क्या है? प्रारंभिक ढाल क्या है? 0। प्रारंभिक ढाल 0 मतलब इस समीकरण का प्रारंभिक वेग 0 है ना? समीकरण तो ये होती है। तो प्रारंभिक वेग 0 है तो समीकरण बनेगी हाफ एटी स्क्वायर, तो इसी का तो ग्राफ होगा। जबकि इसका प्रारंभिक ढाल 0 नहीं है, तो ये इसका समीकरण है। अब आया है क्या? आया है क्या? अरे बेटा समीकरण ही यही दे रखा है, यूएक्स कहां जाएगा? समीकरण ही यही दे रखा था, उसी का पूछा है। अब बता, गलती समझ आई?
दोनों में अंतर समझ आया? जीरो कैसे? ढाल निकालना नहीं आता। एक्स अक्ष से देख देख देख, इधर देख, ये रेखा एक्स अक्ष से कितना कोण बना रही है? जीरो। समांतर हो गई ना, तो m बराबर टेन जीरो कितना? जीरो, इसलिए जीरो। ये देख, ये इसके टच होके चल रही है, देख। अरे भाई 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 भाई, देख ना, अब क्लियर है एकदम? पक्की बात है, सोच ले। अरे भाई, अब तो अंतर समझ आ गया होगा तुझे। ग्राफ बनाना तो आ गया, पर तुझे अंतर समझ नहीं आ रहा अब। पापा की परी, सर मेरा डाउट। उड़ना मत बस बेटा, बोल क्या डाउट है तेरा? कॉस और साइन का बनाएंगे बेटा, अभी बनाएंगे। कॉस और साइन का बनाएंगे, अभी बना देंगे। सी नहीं है बेटा वो। अच्छा, एक बालक कह रहा है कि साहब ये ऐसा क्यों नहीं? अगर ये सिर्फ यू होता, मेरी बात ध्यान से सुन, अगर ये ऐसा होता, एस बराबर यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता, तो ये सी हो जाता। पर ये यू एक्स है ना बेटा, इसलिए वैसा नहीं बनेगा। समझ आया तेरे को? ये ऐसा है, यहां पे भी टी है, यू एक्स है, ये नियत नहीं है, एक्स के साथ बदल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर की मैरिज एनिवर्सरी आज? अरे नहीं है बेटा, मैरिज एनिवर्सरी नहीं है। सामने देख, वापस से, वापस से देख, वापस से, वापस से देख ले। कोई बात नहीं है बेटा, कोई बात नहीं है। अलग अलग बना के बताता हूं, अलग अलग। तू डर मत, तू डरेगा मुझे ज्यादा डर लगता है फिर। मैं तुझे डराने बिल्कुल नहीं आया हूं। एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, इसका प्रारंभिक वेग क्या है साहब? जीरो है। प्रारंभिक वेग जीरो है ना, और इस ग्राफ का ढाल, ये विस्थापन और समय का ग्राफ है। प्रारंभिक वेग जीरो, तो ग्राफ यहां से ऐसे बनेगा ये। पर अगर मैं ग्राफ बनाता कैसा कि साहब ये बनाओ आप, किसका? ये y बराबर विस्थापन, t बराबर x, x बराबर t ना, थोड़ा सीधा लाइन, कोई जल्दीबाजी नहीं है। x बराबर t, तूने कहा समीकरण, मैंने कहा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस सर, तो ये समीकरण बनी y बराबर यू एक्स प्लस हाफ ए एक्स स्क्वायर। बेटा ये पूरा नियत थोड़ी है। एक बालक बोल रहा था कि साहब ये नियत है क्या? ये नियत नहीं है बेटा, इसलिए ग्राफ बनेगा तो पैराबोला ही, पर ये ऐसे ऐसे। इसमें और उसमें अंतर नजर आ रहा है? देख, ये यहीं से ऊपर उठ गया, और ये कहां से ऊपर उठा? थोड़ा आगे चल के ऊपर उठा है, क्योंकि इसमें प्रारंभिक वेग जीरो है, इसलिए यहां से। अब अंतर समझ आ रहा होगा एकदम, अब अंतर समझ आ रहा होगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। कॉपी कर लो दोनों को, कॉपी कर लो दोनों को, होमवर्क दे। ये दोनों आंसर है आपके, कॉपी कर लो, नोट कर लो फटाफट। जिनका बर्थडे है भाई साहब, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मेरी जान खाना छोड़ दो और ये कॉपी कर लो। डीपीपी की भी बात कर लेंगे लास्ट में, लास्ट में बात कर लूंगा डीपीपी के हर क्वेश्चन की, क्लास में करा दूंगा भाई। जिसका डीपीपी में क्वेश्चन डाउट है, वीडियो सॉल्यूशन मैंने दे दिए, फिर भी डाउट है, लास्ट के 10 मिनट में मैं डीपीपी भी करा दूंगा। बस कर अब पगले, नागमणि लेके जाएगा क्या? डीपीपी डीपीपी कर रहा है, चल देख आगे। अगला क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। ऑप्शन है आपके सामने, क्वेश्चन है v बराबर के क्यू बाई आर विभव है बिंदु आवेश के कारण, तो v व r के मध्य ग्राफ किसके कारण क्या है? तेरे पास फॉर्मूला ये है, तुझे तो ग्राफ बनाना है बस, तो ग्राफ पे कंसंट्रेट कर। v और r, ए बी ऑप्शन। पोल कराऊंगा इसका मैं, तेरी पोल खुल जाएगी बेटा इसका पोल कराते ही। ये गलत बना दिया ना तो देख लेना तू। सी, ये वी और ये आर। ग्राफ से डरता है, मैंने कहा मेरा बच्चा किसी से नहीं डरता, पर बच्चा मेरा नहीं डरता है। चल
तीन ही ऑप्शन है। स्टार्ट करता हूं, एबीसीडी में जवाब दे। पोल स्टार्ट हो गया है, एबीसीडी में जवाब दे। एबीसीडी में जवाब दे। अगर ये गलत कर दिया ना तो देख लेना, तू भगा दूंगा मैं तेरे को। मैं क्या कह रहा हूं, तो कहेगा वो मैं करा दूंगा भाई। तेरे पास पीडब्ल्यू के मॉड्यूल हैं, ठीक है। मैं किसी और जगह के नाम नहीं लूंगा, वहां के पूरा मॉड्यूल क्लास में कराऊंगा तेरे को। तेरे को इस बार इतने क्वेश्चन कराऊंगा मैं कि तेरी रूह कांप जाएगी क्वेश्चन करते करते। पर अभी जो ये बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है ना बेटा, अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, फॉर्मूला याद कर ले। एक बार में समझ नहीं रहा, दो बार देख, तीन बार देख। ये 8-10 दिन तेरे पास समय इतना है और काम इतना सा है। जैसे ही यूनिट डायमेंशन चैप्टर स्टार्ट होगा, वेक्टर स्टार्ट होगा, सदिश स्टार्ट होगा, तेरे पास काम इतना हो जाएगा, समय इतना सा बचेगा। अब समय बचाने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? तुझे ये बेहतरीन तरीके से आनी चाहिए सारी चीजें। बिना पेन चलाए बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा होगा, तब समय बचेगा। तो आंसर है साहब इसका बी। 80% लोग एकदम सही जवाब दे पाए हैं। जो नहीं दे पाए हैं वो क्या चमत्कार कर रहे हैं मुझे अभी तक समझ नहीं आया। आंसर बी है बेटा, चांद बनेगा। अरे गधा, कौन है जो जिनको अभी तक ग्राफ बनाना समझ नहीं आ रहा है? सामने देख, पेन मत चलाना अब। और जिन्होंने कर लिया वह नोट कर ले। पता नहीं क्या कर रहे हो, बी समझ नहीं आ रहा तुम्हें। माना हैरान है, मैं हैरान हूं भाई। माना अनजान हूं मैं तेरे वास्ते, बहुत अनजान हूं मैं तेरे वास्ते। वाई अक्ष पे हमने लिया वी, विभव। वेग नहीं है वो, विभव है, लिखा हुआ है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो ग्राफ बनाना है। आर को हमने एक्स अक्ष में लिया। संबंध के पास हम गए, संबंध में मान रखते रहे भाई। एक ही बात को कितनी बार बताऊं तब भी तुझे समझ नहीं आ रहा है? देख, वे बराबर के क्यू बाई आर। वी की जगह क्या रखिएगा बेटा? वाई। के क्यू, आर की जगह एक्स। क्या तुझे ये नजर नहीं आ रहा? वाई बराबर 1/x, वाई समानुपाती 1/x। के क्यू को नियत मान ले, समानुपाती। अरे चांद ही तो बनता है। आया है, कॉपी करे। आया है क्या बेटा? गलती में बी को सी टच कर दिया। बेटा यहां जो तुम गलतियां कर रहे हो ना, ठीक है, डॉक्टर बनने के बाद बी मेडिसिन की जगह सी मत दे देना। किसी की जीवन का सवाल है, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इसलिए गधों को डॉक्टर बनने के लिए नहीं भेजा जाता है, इसलिए इतनी प्रैक्टिस कराई जाती है। अब लोग कहते हैं कि साहब वहां फिजिक्स क्या काम आएगी? बेटा ये मेंटल लेवल बढ़ाती है फिजिक्स, सोचने का तरीका। वन कहां से आया? देखो इन गधों को, देखो एक कहां से आया? सुन तो सही। अरे देखो तो सही, एक कहां से आया? अरे गधा ये समानुपाती रखा है, मत लिख वन, मत लिख। ये तो दिख रहा है तुझे, y बराबर 1/x, के क्यू बाई एक्स। ये ग्राफ समझ नहीं आ रहा तुझे? y ये देखा देखा नहीं लग रहा? y अपॉन 1/x का ग्राफ देखा था क्या जीवन में कभी? चांद देखा था? अवकलन समाकलन के बाद लोग स्टार्ट होगा। जिया धक धक करने लगा, अहाय जिया धक। दो चार के तो धक धक कर ही रहे हैं, निपट ना जाए ये। चल अगला, कॉपी कर लिया ना? कोस और साइन का भी बना दूंगा। देवता रुक तो जा भाई, कोस और साइन का ग्राफ बना के जाऊंगा मैं। तू नागमणि लेगी क्या? ये बना, पहले जो मैं कह रहा हूं मैं बना दूंगा भाई। कोस और साइन के पीछे क्यों पड़ा है? ये बना, ये बना, ये बना। ई बराबर, ये देखा देखा लग रहा है क्या फॉर्मूला? के क्यू बाई आर स्क्वायर। ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र का होता है ना, ई व आर के बीच ग्राफ बनाओ। ई व आर के बीच ग्राफ। चल ऑप्शन ए, गलत मत करना। मैं पोल स्टार्ट करूंगा अभी, खुद का ग्राफ बना ले। मैं तब तक ऑप्शन बना रहा हूं। बी
तीन ही ऑप्शन दे रहा हूं, उसमें भी जवाब नहीं दे रहे हो। और ऑप्शन है सी। क्या ए और आर के बीच में पूछा है, आर स्क्वायर के बीच में नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा। ई और आर के बीच में पूछा है ये और ये, ए बी सी। चलिए भाई, कॉल स्टार्ट कर दिया है, एबीसी में जवाब देना स्टार्ट करिए। 100% बच्चों का आंसर सही होना चाहिए। गधों को देखना अभी, मैं आपको बताता हूं कि मैं गधों को बिठा के भी पढ़ा देता ना भाई। जो इसका गलत जवाब देंगे वो 10 रुपए वाला आईना खरीद लेंगे। कि मैं अगर गधों को बिठा के भी पढ़ा देता वो भी इसका आंसर सही देते। और इनमें तो इतनी भी अक्ल नहीं है कि साहब चेट में मेजोरिटी किसके साथ जा रही है। सुनिएगा तो सही, अगर मेजोरिटी मान लो सी के साथ जा रही है, चेट सी के साथ भाग रही है, मान ले मेरा आंसर नहीं आया और मुझे पार्टिसिपेट करना है कि साहब मुझे तो नंबर चाहिए, मेरा आंसर सही कराना है। अरे इस मेजोरिटी के साथ भी चलेगा तब भी सही कर देगा। तो बेटा मैं क्या कह रहा था कि गधों को बिठा के समझाता ना 3 दिन ग्राफ, वो बना देते। कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपको ग्राफ में दिक्कत आनी चाहिए भाई, अगर दिल से पढ़ोगे तो। कितना आया है? हो गया? आंसर है सी। अभी भी 79%, 80% लोग ही गलत सही जवाब दे रहे हैं, बाकी का तो क्या ही ओ भाई, देख रहे हो, देख रहे हो क्या? क्या मैंने देखा वो तुमने भी देखा है? सुनिएगा, क्या जो मैंने देखा है वो तुमने भी देखा है। देखो क्या देखा मैंने, किसी ने कुछ देखा क्या? देखा कुछ क्या? कि ये गधों के भी सरकार है ये भैया। गधों का भी जो राजा होता है वो देखिए किस परसेंटेज में आते हैं। वो आते हैं 1.6% में। ये गधों के भी राजा है भैया। ऑप्शन डी दिया नहीं, उसमें भी टिक किया हुआ है भाई। इन सबको कितनी तोपों की सलामी दी जाती है भाई? 36 तोपों की सलामी दी जाए भाई इनको दोनों हाथों से, सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे। और ये जो देवता प्रकट हो गए हैं मेरी क्लास में 1.66%, इनको 56 तोपों की सलामी दी जाए एक साथ। प्रभु आपके चरण होते तो मैं धोके पी लेता आज तो। कैसे करूं मैं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। 1.66 पर भैया डी ऑप्शन दिख रहा है कहीं पे? दिख रहा है कहीं डी पे? अरे भाई, भाई इन विचारों का चलता है, सी वालों का चलता है, ए वालों का चलता है, बी वालों का चलता है, पर डी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे प्रभु, हे प्रभु, ये क्या हुआ? इनका तो गमछा भी खुल गया, इनका तो गमछा भी खुल गया भैया। कॉपी कर ले, डी वालों का गमछा खुल चुका है भाई। कॉपी कर ले, अब कॉपी कर ले। कॉपी कर भाई, कॉपी कर। अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं बोलूंगा। पता नहीं क्या कर ले तू, क्या कर बैठे। हे हरिराम, ये क्या हुआ? अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो? अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो? बोले भाई, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो? बड़े आगे, आगे बढ़ते हैं। बेटा इतनी प्रैक्टिस आपने अपने जीवन में नहीं करी होगी बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर, हर टॉपिक पे। कुछ लोगों का मुझे लेकर डाउट था कि ये मास्टर क्वेश्चन कम कराता है। मैंने कहा मैं इतने क्वेश्चन कराऊंगा इस बार कि तू खुद हाथ जोड़ लेगा मेरे कि प्रभु थोड़ा सा बख्श दो, हमें कम क्वेश्चन करा लो। और क्वेश्चन अगर नोट्स के बाहर चला जाए ना तो फिर कहना एग्जाम में तो क्या सर हम दूसरा मॉड्यूल या बुक या कुछ ना करें? ऐसा नहीं बोला है। क्वेश्चन आएगा नोट से, पर तेरे से हो जाएगा इस बात की क्या गारंटी है?
तेरे से तभी होगा जब तू प्रैक्टिस करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि डाटा चेंज हो रहा होगा, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज हो रही होगी, पर क्वेश्चन नोट्स के बाहर नहीं जाएगा। और मैं कह रहा हूं ना कि 25 से 23 क्वेश्चन तेरे नोट से मिलेंगे, एज इट इज मिलेंगे, एज इट इज, फॉर्मूला बेस, बहुत सारी चीजें, पर तेरे से तभी होंगे जब तू प्रैक्टिस करेगा भाई। आगे बढ़ते हैं। पीवी बराबर एनआरटी में ताप नियत है, तो पीवी के मध्य ग्राफ बनाओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ये पी और ये बी वी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ये रहा, ये पी और ये वी, और ऑप्शन डी ये रहा। क्या मैं ढूंढने निकला हूं अभी, देखना बहुत सारे मिलेंगे अभी, राजाओं के राजा मिलेंगे अभी। ये, हाँ सर, ये और ये। चलिए भाई जवाब देना स्टार्ट करिए, 30 सेकंड है आपके पास, पोल स्टार्ट कर दिया है। ए से डी जवाब दीजिए। कौन सा फ्यूचर है भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कुछ लोग सो रहे होंगे जिनका भी मैं आपको अभी ख्याल दिलाऊंगा। कुछ लोग नींद में हैं अभी, पता है आपको। सोने वाले जाग जाएं और जागने वाले सो जाएं। यहाँ सोने वाले बहुत सारे हैं, मुझे पता है। अभी मैं बताऊंगा कि वो सोने वाले क्यों हैं। आप मेंटली और फिजिकली प्रेजेंट हो या नहीं हो, ये बहुत मैटर करता है। ऑपरेशन चल रहा हो और आप मान लो कि 10 साल से ऑपरेशन कर रहे थे एक ही चीज का, अब हुआ क्या कि सीक्वेंस चेंज कर दिया मास्टर ने। थोड़ा सा आर्टरी जो होती है वो उसकी बॉडी में चेंज हो गई, आपने वैसे ही ठोक दी आर्टरी को। ये 2 आर्टरी ऐसे लगानी होती थी, 10 साल से इनको ऐसे ही आर्टरी लगा रहा था काट के। अब हुआ क्या कि उसमें उल्टी थी, उसकी बॉडी में ऐसे थी, तो फिर ऐसे लगानी थी। इस चक्कर में बहुत सारे निपट गए अभी। कैसे निपटे? क्योंकि आंसर इसका सी है। आंसर इसका सी है। उन गधों ने देखा नहीं कि ये ए लिखा है यहाँ, सी लिखा है यहाँ, डी लिखा है। इनके जीवन में चमत्कार के अलावा कुछ नहीं रखा है। ये बी के पीछे पड़े हैं क्योंकि इन्होंने जीवन में ए बी सी डी पढ़ा है। मैंने जैसे ए सी डी लिख दिया तो ये यहां निपट गए हैं, ये यहां निपट गए हैं। बी ऑप्शन दिया ही नहीं। बेटा खेल दिमाग का है, किताबों से अकल थोड़ी आती है कि साहब हम तो पढ़ लिख लिए हैं और समझ गए हैं, पोल आया ही नहीं वो अलग बात है। पर गधों को देख, बी आंसर दिया है बहुत सारों ने, क्योंकि जीवन भर एक के बाद बी देखा है। जैसे ही सी आया तो इनका काम खत्म हो गया है। चीटिंग क्या है इसमें भाई? मेरा काम सिर्फ फिजिक्स पढ़ाना नहीं है, मेरा काम आपको जीवन से लेकर ये मेंटली भी आपको तैयार करना है, हर सिचुएशन के लिए, हर सिचुएशन के लिए तैयार करना है बेटा। जीवन में तो ऐसे भी एग्जाम होंगे जिनका कोई पेपर नहीं हो रहा होगा, फिर क्या करेगा? फिर क्या करेगा बेटा? अब पहली बात तो ये कि ठीक है साहब सी तो है, पर कुछ गधे ऐसे भी तो है, उनके लिए बताओ कि सी कैसे है। ठीक है साहब, बात मानी कि हमने सी की जगह बी टाइप कर दिया, पर ये बताओ सी आया कैसे? मैंने कहा देख, पीवी बराबर एनआरटी है, हाँ, टी नियत है, तो ये पूरा का पूरा, ये पूरा पूरा नियत हो गया, हाँ या ना? अब ये मत कहना नियत कैसे लिखा। मौलों की संख्या नियत होती है, आर नियत होता है, टी नियत बोला है, ये देख। तो तेरा संबंध बना पीवी बराबर नियत, तो क्या मैं पी बराबर नियत बटा वे? हाँ सर। अब तूने माना कि हैरान हूं, परेशान हूं। पे को हमने y अक्ष में लिया, v को x अक्ष में लिया, संबंध के पास गए, p बराबर नियत बटा, देख ले कैसे कर रहा हूं। ये रखा हमने यहां पर बेटा क्या, y, ये नियत बटा x। क्या ये देखा देखा लग रहा है? कौन है ये चांद है सर, चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जान। अरे वाह। तो लीडर बोर्ड पे चलते हैं। जेस परिहार 1 नंबर, बहुत बढ़िया बेटा।
सुमित 2 नंबर, पूर्वी, ऋषि, गुड़िया, सुखदेव, निखिल, असना, पलक, पवन। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताए? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? और डीपीपी वाले बेटा, डीपीपी का बोला ना, डीपीपी का बोला ना बेटा, करा के जाऊंगा 10 मिनट पहले। क्लास एंड होने के 10 मिनट पहले मैं डीपीपी ले लूंगा, टेंशन मत ले। वीडियो सॉल्यूशन दे दिया, फिर भी तू तकलीफ में है, मैं खुद कराऊंगा, चिंता मत कर, चिंता मत कर। सब अपनी अपनी रैंक लिख देंगे। सबसे पहले मुझे ये चाहिए कि जिसकी सबसे लास्ट रैंक है वो लिखे, सबसे ज्यादा रैंक किसकी आई है रिकॉर्ड में लिखे भाई। एक बच्चा कह रहा है मेरी 2041 रैंक है। सबसे 2000 से भी ज्यादा कोई रैंक है? शर्माए नहीं, मुझसे क्या शर्माओगे? शर्माओगे तो कहां जाओगे? साइन 102 डिग्री बताऊं? अरे ये मत पूछ बेटा, साइन 102 डिग्री मत पूछ, ये पूछ ये कि सर साइन 33.00003123। अरे गधा, ये तेरे कभी काम नहीं आएगा। 102 डिग्री, 200 डिग्री, 300 डिग्री, ये पूछ ले। गणित से वैसे ही भागता है और कुछ भी पूछ रहा है। अरे भाई 3000, 10,000 में भी है? ओ भाई 10,000 रैंक वाला भी है, 10,000 वाला भी है। चलिए ठीक है, रैंक देख ली भाई, देख ली। 20,000 है किसी की रैंक यहाँ पर? नहीं है? बस बस देख ली बेटा, देख ली, देख ली। 20,000 से ऊपर तो नहीं है ना किसी की रैंक? 20,000 से ऊपर तो नहीं होगी। 30,000 भी हैं? सच बताना भाई, मजाक नहीं कर रहा। 20,000, 30,000 में ऐसे ही नाम थोड़ी लूंगा तेरा, तू तो अपना है। चल आगे देख, चल आगे देख, अगला कॉपी करे इसको। कॉपी कर, कॉपी कर। अरे पगला गया क्या? बस कर भाई, प्रभु क्या ही करने लग जाते हो यार तुम, चैट को ऐसे भगाते हो, दिखता ही नहीं है मुझे। आगे कर इसको, कर इसको। कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी कर। 50,000 भी है, बहुत बढ़िया बेटा। 5 लाख भी होगी तेरी तो। कॉपी कर, हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। दर्पण समीकरण आपने पढ़ी होगी, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हाँ, के लिए आपको बताना है, ग्राफ बनाना है। 1/v व 1/u के बीच में ग्राफ बनाए। इस दर्पण समीकरण के लिए आपको ग्राफ बनाना है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बनाए भाई, बनाए, ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाए। 150 रुपया दे दूंगा मैं तेरे को बेटा, पढ़ ले अब, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले अब। ये क्वेश्चन कर ले अब बेटा। साइन 102 डिग्री बता दूंगा तेरे को, फॉर्मूले से भी बता दूंगा, इसमें लगेगा 102 डिग्री है ना, 90 प्लस कर, नहीं होगा। 102 डिग्री को फॉर्मूले से बता दूंगा, बता दूंगा तेरे को, बता दूंगा, टेंशन मत ले। तेरे को 33.5 डिग्री भी बता दूंगा मैं। समझ रहा है? बना दिया। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। 1/वे और 1/u के बीच में। ऑप्शन बी, 1/वे और 1/u के बीच में। ऑप्शन सी, 1/वे और 1/u के बीच में। भैया इतने क्वेश्चन कराने के बाद अगर कोई चमत्कार कर दिया ना तो देख लेना। ये अच्छा, ये अच्छा, या ये अच्छा। ए बी सी, ए बी सी डी,
ABCD करो। कॉल स्टार्ट कर रहा हूं भाई, कॉल स्टार्ट कर दिया है। स्पीड है, स्पीड है, स्पीड है। कितने जनों को मेरी स्पीड लग रही है भाई? भैया गलत आंसर मत दे देना इसका, आंसर एकदम सही देने का है। अच्छा, वी अंतिम वेग होगा, ऐसा कुछ भी लग रहा होगा साहब तुम्हें, और यू प्रारंभिक वेग होगा, ऐसा भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है भाई तुम्हें। फॉर्मूला कहां से है उससे भी लेना देना नहीं है। वैसे तो तुम ड्रॉपर के हो तो तुमने सब चीजें देखी है पहले, पर फिर भी मेरा कंसर्न रहता है हमेशा। आंसर, आंसर सी एकदम सही। सी वाले, सी वाले, सी वाले, सी वाले एकदम गलत है गधा। आंसर ए वाले, ए वाले, ए, बी, 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 सी, सी, सी। तो देख इधर, मैं सॉल्यूशन कराता हूं, सामने देख, जिससे नहीं हो रहा है अभी तक बेटा। अब तो मुझे भी शर्म आने लग गई कि बेटा कहां तक एक जैसा भी तुमसे नहीं हो रहा है, कैसे होगा फिर, कैसे होगा? अरे भाई, क्या मैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है? हाँ। 1/v को क्या लिया y अक्ष में, 1/u को क्या माना x अक्ष में? सामने देख, सामने देख। फिर मैंने संबंध में मान रखा, बेटा मैं क्या करूं, संबंध में मान रखा ये y, ये प्लस का u की इसकी जगह x बराबर 1/f। फोकस तो नियत होती है, यस सर। क्या ये हो गया y बराबर -x प्लस 1/f? हाँ सर। क्या तुझे नहीं लगता ढाल इसका ऋणात्मक है और c का मान 1/f है जो पॉजिटिव है? हाँ, ऋणात्मक ढाल देख इन दोनों में, इसका ढाल धनात्मक है, गलत हो गया। अरे थीटा 90 से छूटा है, ढाल धनात्मक है, गलत हो गया। इसका ढाल ऋणात्मक है, हाँ सर, और सी का मान धनात्मक है, देखिए प्लस सी। बी एकदम सही है, बी एकदम सही है बेटा। 50% लोग ही इस क्वेश्चन को कर पाए हैं, बाकी कॉपी करे 50% लोग। क्या समझ आया है? समझ आया बेटा, समझ आया? जिनका राइट है बहुत बहुत बधाई हो आपको। अरे समझ आया कि नहीं? समझ आया है, बहुत बढ़िया। समझ गए भाई? नोटेड हैं? जो ड्रॉपर नहीं है बेटा, 12th वाले हैं, तब भी 11 तो पढ़ी हैं कहीं ना कहीं पर। जिनका गलत हो गया कोई बात नहीं बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। गलत हो जाए कोई बात नहीं, पर मेरे कराने के बाद आपको समझ आना चाहिए। घर पे 4 बार 5 बार खुद से करना है। अभी आपके पास ज्यादा होमवर्क नहीं है, डीपीपी भी कम है, तो आपको घर पर नोट्स वापस से रिवीजन करने, क्वेश्चन बिना देखे तब तक करने जब तक नहीं हो जाते। अभी घिस लेगा, बाद में कम घिसना पड़ेगा, फिर कह रहा हूं, बाद में कम घिसना पड़ेगा। फिर अगले क्वेश्चन भी आते हैं सर। अरे बहुत सारे लाया हूं बेटा, बहुत सारे। ये कर, ये करके बता पहले। U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा है। U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा है। U व x के मध्य ग्राफ बनाओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बहुत सुंदर। चार ऑप्शन दिए मैंने पहली बार। अब ये u, ये x, ये u, ये x, ये u, ये x, ये u, ये x, ये u, ये x। देखो भाई,
ABCD में जवाब देना स्टार्ट करें। पोल स्टार्ट कर रहा हूं 30 सेकंड का मात्र। ABCD में जवाब देना स्टार्ट करें। और भैया ये भी गलत बना दो ना तुम, ये भी गलत बना दो तो फिर तो भैया तुम हाथ मुंह धो लो, खेल लो, कर लो, बातें कर लो किसी और से, वो ज्यादा अच्छा है। टाइम खराब ना करे बिल्कुल भी फिर। हाँ, सिली मिस्टेक हो जाए, मिस्टेक को सुधारें, उस पे काम करें, पे काम करें। ये बड़ा आसान सा है बेटा। ओ भैया ये बड़ा आसान है। तो आंसर है साहब इसका ए। 80% रेशियो पहुंच चुका है वापस, 80% लोगों तक मेरी बात पहुंच चुकी है, एकदम सही है ए। पता नहीं गधे इनमें क्या कर रहे हैं दो में। अरे भाई इधर देख, यू को हमने वाई अक्ष में माना, एक्स को हमने एक्स अक्ष में माना, संबंध के पास चल जा। हाफ के एक्स स्क्वायर, ये देख संबंध, वाई हाफ के और ये एक्स तो एक्स स्क्वायर है। क्या तुझे नजर नहीं आ रहा वाई समानुपाती एक्स स्क्वायर है? जो मूल बिंदु से गुजरेगा और कटोरा बनेगा वाई की तरफ, तो कटोरा बेंड होगा छोटी पावर की तरफ मूल बिंदु से। ये मूल बिंदु कहाँ है? ये एक्स की तरफ बेंड है। ये मूल बिंदु कहाँ है? पता नहीं क्या कर रहा है भाई, भांग खा के आया है क्या? इतनी बार बताने पे नहीं आया है तेरा। ये 20% लोग कौन सी कैटेगरी के हैं? कहाँ रहते हो भाई तुम? मैं वो नहीं कह रहा कि तुम कौन से देश से आए हो, युगांडा से तो आए हो मुझे पता है, पर तुम भैया भांग खा के बैठे हो क्या? क्यों नहीं कर रहे हो? पता नहीं क्या गलतियां कर रहे हो। आगे बढ़, आगे बढ़ता चल। ये देगा देगा लग रहा है क्या? इसको देख, कॉपी कर, पहले कॉपी कर उसको, कॉपी कर ले इसको। एक कन्या डीपीपी के पीछे पड़ी हुई है। कौन सी डीपीपी की बात कर रही है बेटा, ये बता दे। डीपीपी नंबर बता, डीपीपी नंबर बता दे, डीपीपी नंबर। कोई बात नहीं, 3 डीपीपी मैंने दे दी है, 3-4 डीपीपी दे दी मैंने। पहला डीपीपी मैंने करा दिया था क्लास में, दूसरा भी मैंने करा दिया। डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन तो मैंने सबका करा दिया। कॉपी हो गया, ले। शायद तेरा डीपीपी का क्वेश्चन ऐसा ही होगा श्रेया, तेरा डीपीपी का क्वेश्चन ऐसा ही होगा। यही था क्या? ऐसा ही था क्या? तेरा डीपीपी का क्वेश्चन ऐसा ही होगा बेटा। ये देखिए, आर से परिपथ पढ़ा है आपने, आवेशन निरावेशन। आर से परिपथ पढ़ा है आपने, आवेशन निरावेशन, यही था ना? डीपीपी 1 तो मैंने क्लास में भी डिस्कस कर ली बेटा, यही होगा। संधारित्र वो वाला होगा, V बराबर V0 1 - e की पावर -t/τ वाला। ये सेम है, सेम ग्राफ बनेगा। चलिए भाई बनाए सारे बच्चे, सारे बच्चे बनाए इसको, जिनका नहीं था कोई बात नहीं। नोट कर लो फेर में, नोट कर ले फेर में। डीपीपी 3 का पहला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है एकदम बिल्कुल। क्या बनेगा देखते हैं बेटा, देखते हैं क्या बनेगा। अब ध्यान से सुनना, कॉपी कर लिया है? ये कॉपी कर लिया तो मैं बनाना स्टार्ट करूं। अरे पॉल के पीछे मत पड़, इसको कर, पॉल के पीछे मत पड़, इसको कर। बाकी वीडियो सॉल्यूशन देख लो, सारे वीडियो सॉल्यूशन अपलोड हैं। देख मैं बता देता हूं, सारे वीडियो सॉल्यूशन अपलोड है, 1 2 3 तीनों डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन अपलोड हैं, मैंने ही कराए हैं। जैसे आप डीपीपी पीडीएफ के पास जाओगे तो डीपीपी वीडियोज मिल जाएंगे, ये मैं ही तो हूं।
मैं ही तो हूं। ये पहला क्वेश्चन समझ नहीं आया है DPP3 का, मैं करा देता हूं वही, कोई बात नहीं, उसमें लिखा हुआ है, मैं ही हूं वो। अब ध्यान से सुन, नोट कर लिया? अब देख, Q बराबर Q0 1 माइनस ए की पावर माइनस टी बाई आर सी। हाँ, अब आप ध्यान से देखो कि y अक्ष में इन्होंने लिया है आवेश, x अक्ष में लिया है समय। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना और सामने देखना। ये कोई स्टैंडर्ड समीकरण नहीं e की पावर माइनस एक्स जैसा है, पर वो वैसा नहीं बनेगा। e का मान होता है 2.71, जिसको नहीं पता वो देख ले। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि साहब यहां समय शून्य है। समय शून्य पर देख, समय शून्य पर आवेश Q बराबर Q0 1 माइनस ई की पावर 0। किसी की भी घात अगर 0 होती है तो आंसर क्या आता है? 1। किसी की भी पावर 0 का मतलब है 1। जैसे 2/2 कितना है? 1 है। क्या ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 ये 1 है इधर? हाँ सर। देखना 1 कैसे आया, ये 1 है, मैं 1 लाके बताता हूं। 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 1 कैसे आती है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर माइनस 1, ये ऊपर जाएगा। तुम आधार समान तो घाते जुड़ जाती है। 2 की पावर 1 माइनस 1 कितना? 2 की पावर 0। तो 2/2 एक 1 है, या 2 की पावर 0 भी किसके बराबर आएगा? 1 के। क्लियर है? ये पता ही होगा आपको। तो बात बता, Q बराबर Q0 1 माइनस ये हो गया 1, तो ये आ गया 0। यानी कि समय शून्य पर आवेश 0 है। ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। कहां से? यहां से। अब ध्यान से सुनना, ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? यहां से। क्या बात समझ आ रही है? 0 क्यों है? अरे समय के साथ बढ़ेगा ना, 0 से मूल बिंदु पे 0 लेगा, फिर बढ़ाता जाएगा 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे। बोल हाँ या ना? समझ आया है? कोई दिक्कत? अरे क्या तकलीफ है भाई? एक बार और बताएं, वापस देख, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वापस देख। इस किसी के भी पावर 0 वो 1 होता है, या 2 की पावर 0 भी 1 आएगा, 3 की पावर 0 1 आएगा, 5 की पावर 0 1, x की पावर 0 1। सुंदर कन्या की भी पावर अगर 0 लगा दो तो वो 1 बन जाएगी। काली की पावर 1 कर दो, ये कालू है अपना बेटा हरो, ये कालू है कालू। कालू की पावर भी अगर 0 कर दो तो 1 आएगा। किसी की भी पावर 0 कर दो तो वो 1 आएगा। ई चर घातांकी फलन होता है, लॉग वाला फलन है। तो लॉग में ई का मतलब होता है, ई नाम दिया हुआ है। जैसे कालू, जो काला है उसको कालू बोला है, तो जिसका मान 2.71 होता है उसको ई कहते हैं। ई का मतलब है 2.71, संख्या है। ई क्या है? संख्या है, वो 1 है। 2.71 है ई। समझ गया? अब समझ गया होगा। कालू की पावर 0 कर देगा तो भी 1 है। अब देख, मैंने कहा कि Q बराबर Q0 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। टी का वैल्यू हमने 0 डाला। जैसे 0 डाला तो देख, Q0 1 माइनस ई की पावर 0 हो गया, तो 0 डालते सब 0। तो Q बराबर कितना? Q0 1 माइनस 1, ये आ गया 0। तो ग्राफ मूल बिंदु से स्टार्ट होगा। बोल हाँ या ना? ग्राफ क्या होगा? अरे बेटा पूरी मारवाड़ी आती है, पूरी आती है। आर सी तो 0 में चला जाएगा ना गधा, ये 0 होते 0 में किसी का भी भाग दे 0 ही आएगा। एक कह रहा है कि आर सी कहां गया सर? टी समय है। आपने आर से परिपथ पढ़ा है जीवन में? कभी नहीं पढ़ा क्या? टी का वैल्यू आर सी टी टी बाई टो होता है। क्या होता है? टी बाई आर सी को टो लिखते थे, याद हो तो? तू तो अभी भूल जा, टो भी भूल जा, तू तो ये लिख दे बस। अब ध्यान से सुन, अब ध्यान से सुन।
ये बात तुझे समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। फिर तूने कहा कि t बराबर 1 RC, t बराबर कितनी वैल्यू डाली यहां पर 1 RC डाला, तो q बराबर Q0 1 माइनस e की पावर, देख देख देख, t की जगह RC और नीचे भी RC, ये कितना कट गया सर। e का मान कितना है 2.71 है। e को या तो 2 ले ले या 3 ले ले, कैलकुलेशन के लिए सिर्फ ग्राफ समझाना है, वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है। तो q बराबर Q0 1 माइनस e को 2.71 नहीं 2 लिख रहा हूं भाई मैं, 2 ये -1, तो q बराबर Q0 ये आ जाएगा 1, 2 के पावर -1 1/2, कितना आया बेटा 1 माइनस 1/2 Q0/2। यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा आवेश बढ़ रहा है, आवेश बढ़ रहा है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा। और बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा जब आवेशित हो जाएगा। ध्यान से सुन, ये परिपथ है भाई, ये जब आप किसी संधारित्र को आवेशित करते हो तो ये कहानी है, इसका इसका समीकरण आता है, मैं पढ़ाऊंगा क्लास में तब समझ आ जाएगा। जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब अच्छे से समझ आ जाएगा, अगर किसी को तकलीफ है तो। क्यों क्या है, कुछ गधों को तो ये भी नहीं पता कि क्यों क्या है। क्यों आवेश है, ये क्वेश्चन नहीं लिखा था तुमने, क्यों क्या है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आर से परिपथ में किसी समय टी पर संधारित्र पर आवेश, कुछ अच्छा करा दो ना, इनको तो ये निपट जाते हैं भाई। क्यू बराबर Q0 1 माइनस e की पावर -t/RC हो तो क्यू व टी के मध्य ग्राफ बनाओ। अब ये कोई स्टैंडर्ड समीकरण नहीं है, मेरी बात एक बार ध्यान से सुन ले, ये स्टैंडर्ड समीकरण नहीं है बेटा, ये हमें डाटा डाल डालकर ही ग्राफ बनाना पड़ेगा, जैसे टेबल बनाते थे वैसे, जैसे y बराबर mx प्लस सी, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर 1/x या y बराबर 1/x स्क्वायर, ग्राफ इलिप्स का वृत्त का वैसा नहीं है, डाटा डाल डालकर टेबल से बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि साहब ही आया, इसमें समय 0 डाला, समय 0 पर आवेश कितना है कि साहब 0 है। फिर समय 1 RC डाला, टी का मान 1 RC के बराबर डाला तो आवेश बढ़ा, समय के साथ आवेश बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते फिर ग्राफ एक टाइम आएगा जब ये पूरा आवेशित हो जाएगा तो नियत हो गया, इसलिए ग्राफ ऐसा आता है। क्लियर है, क्लियर है क्या, अब बता, क्लियर हैं, नहीं समझे हैं, स्कीप कर दो इसको, स्कीप कर दो। पता है कब के लिए, यहां लिख दो, जब हम जुदा होंगे जाने कहां होंगे, जहां होंगे वहां याद करेंगे, हम फरियाद करेंगे। जब हम संधारित्र वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे, चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब करेंगे। जिन बालकों को नहीं समझ आया है, जब हम संधारित्र पढ़ रहे होंगे तब आपको डीपीपी का भी क्वेश्चन वहीं पे कराया जाएगा, वापस से लिख दे यहां पर, जिनको नहीं समझ आया वो लिख दे भाई। जब मैं संधारित्र वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूंगा तब पूरे फील के साथ सिखाऊंगा, इसको अपनी मेमोरी से डिलीट कर दे, इसको मेमोरी से डिलीट कर दे, नहीं तो खुद डिलीट हो जाएगा बेटा। मुझे नहीं लगता कि आप यहां समझ पाओगे इसको। यहां पे लिख दे, और डीपीपी 1 का क्वेश्चन भी, डीपीपी 3 का पहला क्वेश्चन भी सेम ग्राफ बनेगा। तुझे तकलीफ है, जिसको समझ आ गया बहुत बढ़िया बात है, जिसको नहीं आया वो लिख दे, यहां और वहां दोनों जगह लिख दे। क्यों समझ नहीं आया, मैं समझ गया, तुझे क्यों समझ नहीं आया, तुझे इसलिए समझ नहीं आ रहा कि ग्राफ में क्यू क्या है, टी क्या है, आर सी क्या है, फिर 0 क्यों रखा। ग्राफ बनाने में बड़ी बात नहीं है, तेरे डाउट दूसरे बहुत सारे हैं, मैं तो तेरी रग रग से वाकिफ हूं बेटा। जो पढ़ चुके हैं अच्छी बात है, जिनको नहीं आया वो लिख दे, वहां समझाया जाएगा, वहां पूरे फील के साथ तुझे समझ आएगा, ठीक है। पर अब कोई लिखेगा नहीं कि समझ नहीं आया है। क्लियर है, पूरी क्लास की लंका लगा दो तुम एक तो इस चक्कर में। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, मुझे नहीं लगता अब डीपीपी का इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका होना चाहिए।
डीपीपी का मुझे नहीं लगता, इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ भाई, ग्राफ में किसी को कोई तकलीफ है? अब इस क्वेश्चन को छोड़ के मेरी बात सुनिए, इस क्वेश्चन को छोड़कर ग्राफ जितना भी मैंने पढ़ाया है, कोई तकलीफ है, समझ आया है, खुद से 4 बार करोगे पूरा क्लियर हो जाएगा एकदम टकाटक। अगर समझ आया है तो पॉल में पार्टिसिपेट करें। समझ आया है ग्राफ आपको? मजा आया है? समझ आया? मजा आया? मजा आया? आनंद आया? आनंद आया? तो हाँ के लिए ए दबाए, हाँ के लिए ए टाइप करे, ना के लिए बी टाइप करे। बेटा पॉल आपके सामने 30 सेकंड का। अरे पॉल रुक गया, रुक जाओ भाई, ए वाले पॉल रुक गया है। अरे 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 अरे, बी वाले देखो, ईमानदारी के साथ भाई, ईमानदारी के साथ। मेरा दिल बड़ा दुखेगा बेटा। सी वाले भी है, ये आउट ऑफ सिलेबस के हैं लोग। कुछ लोग सी और डी के साथ भी जाएंगे, अभी देखना, ये आउट ऑफ सिलेबस जाएंगे, आउट ऑफ सिलेबस जाएंगे। कुछ लोगों, मैंने ना को छुपा दिया था ताकि ए ही टाइप करे, मैंने ना को छुपा दिया। ये बी और सी भी ढूंढ रहे हैं इसमें, देखना बी और सी वाले भी मिलेंगे, उनके चरण धो देंगे अभी अपन। डी वाले भी हैं। अब गधों का तो इलाज नहीं कर सकते भैया। 91.45% भाई साहब, क्या कहना चाहिए मुझे इस बात पर? शाबाश। तुम भी अपने आप को शाबाशी दे लो। ये जो मात्र 10% लोग हैं उनके लिए ग्राफ कंप्लीट हो गया है बेटा, सब कुछ सिखा दिया है ग्राफ में। मेरी बात सुन, जिनको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने आते वो ध्यान से सुने। ये शॉर्ट नोट्स हैं, ये जो स्टार्टिंग में आते हैं ये शॉर्ट नोट्स हैं। ग्राफ समीकरण दिखता ऐसा है, समीकरण दिखता ऐसा है, समीकरण दिखता ऐसा है। अच्छा, साइन थीटा और कॉस थीटा का ग्राफ भी मैं लगे हाथ बता देता हूं, नहीं तो प्राण खा जाएंगे मेरे। कि साहब साइन थीटा का ग्राफ बताओ। किसका? साइन थीटा का। साइन थीटा का ग्राफ ये होता है, याद है? नहीं है, कोई बात नहीं। देख, +1 और ये -1, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 और ये 360। साइन थीटा का न्यूनतम मान -1, अधिकतम मान +1। साइन थीटा का न्यूनतम -1 से +1, ये न्यूनतम मान है साइन थीटा का। बना ले, कॉपी में बना, साथ साथ फेयर में। ये अधिकतम मान। कॉस थीटा देख ले बेटा, कॉस थीटा का ग्राफ कैसे बनाया, ये भी तो पूछ सकता है, पर वो तुझे खुद से पूछना चाहिए कि कैसे बनाया। साइन 0 डिग्री पे +1 होता है, 90 पे क्या होता है? 0। 270 पे होता है -1, 270 थोड़ी माइनस, 180 पे, 180 पे होता है -1, ये 270 और ये 360। डीपीपी कैसे मिलेगा बेटा? पीडीएफ में जाके देखिएगा, डीपीपी मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? सर सुनिए, सुनाओ ना। दोनों ग्राफ बना ले बेटा। चरघातांकी फलन के ग्राफ नहीं समझ आए सर? वो याद रखने हैं बेटा, चरघातांकी फलन के ग्राफ आपको याद ही रखने हैं, वो याद रखने, उनमें समझने लायक कुछ नहीं। और तू कहे तो मैं समझा दूं। कुछ बालक कह रहे हैं कि साहब समझ नहीं आया, मैं समझा दूंगा। एक ग्राफ में समझा देता हूं, ये कॉपी हो गया हो तो चरघातांकी फलन का ग्राफ मैं समझा देता हूं, टेंशन मत ले। मैं समझा देता हूं, टेबल बना के समझा देता हूं बेटा, टेबल बना के ग्राफ कैसा बनेगा वो समझा देता हूं भाई तेरे को, और क्या बताऊं। ये कॉपी हो गया, आगे देख।
कॉपी कर लिया, आगे देख। जैसा तूने कहा कि साहब y बराबर e की पावर x का ग्राफ बनाओ, तो मैंने कहा देख ये तो x है और ये y बराबर e की पावर x, e का मतलब है 2.71 का x। मैं 2.71 को अभी एक ग्राफ बनाने के लिए 3 मान रहा हूं, 3 की पावर x। ग्राफ समझाने के लिए मैं क्या मान रहा हूं, ग्राफ कौन सा चैप्टर है? अरे भाई डॉक्टर साहब, मुझे डॉक्टर के दर्शन हो गए भाई, मुझे डॉक्टर के दर्शन हुए, सच में अभी दर्शन हुए चेट में भाई, नाम भूल गया मैं उसका। ये मेरे देश के महान डॉक्टर है। ग्राफ कौन सा चैप्टर है? अरे बताओ इसको, ग्राफ कौन सा चैप्टर है भाई? ग्राफ कौन सा चैप्टर है सर? ग्राफ कौन सा चैप्टर है सर? अरे अरे बंधु, अरे क्या कर रहा है मेरे भाई? 3 की पावर x लिख दूं 2.71 को मैं, ये 0, तो ये y बराबर 3 की पावर 0 मतलब 1, 1 ले लूं तो y बराबर 3 की पावर 1 मतलब 3, 2 ले लूं तो y बराबर 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो ग्राफ बना ले, ये ले, ये y और ये x, y और ये x। कभी कभी मुझे इस चेट में डॉक्टर के दर्शन हो जाते हैं। ये युद्ध लड़ने आ गए, इनको नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। आपको बताता ना, 24 लाख की भीड़ में जो गधों की भीड़ है ना, वो इतना देख के डरते हैं। अरे वो 24 लाख में कंपटीशन तो 1 लाख 2 लाख के बीच में ही है, इतना के बीच में थोड़ी है कि जो पूछ रहा है कि यार ये कौन सा चैप्टर है, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना है। उन गधों से तुम्हारा कंपटीशन नहीं है मेरे भाई, समझ, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा के रख, उन गधों से बहुत ऊपर हो तुम। क्योंकि इन्होंने सपना देख लिया कि डॉक्टर बनना है, सपना देखा है डॉक्टर बनना है हमें, पर इन्होंने पता ही नहीं किया कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने चैप्टर हैं साहब, इतना तो पता होगा ना, कौन सा चैप्टर है कौन सा चैप्टर नहीं है, कौन से हथियार है। युद्ध लड़ने तो चला गया, हाँ क्या हुआ कि तू ज्यादा बोल रहा था कल, कि हाँ ज्यादा बोल रहा था कि मिल जाना कल उधर 2 बजे मिलते हैं, देख लूंगा तुझे कि हाँ देख लेना। अब बोल तो दिया देख लूंगा, चला गया, ना डंडा लिया ना कुछ लिया, चला गया, मार खा के आए वापस। तो इन गधों का यही हाल होने वाला है, जिन्होंने जानकारी पूरी ली नहीं और मैदान में उतर गए लड़ने के लिए, मार खा के आएंगे कि नहीं आएंगे, फिर कहेंगे कि साहब सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्या कहूं भैया, मैं तो थक गया हूं भाई, थक गया हूं तेरी नौकरी से, जिंदगी मुनासिब होगा मेरा हिसाब कर दे। प्यास लगी थी गजब की मगर पानी में जहर था, सुनना ध्यान से, प्यास लगे थे गजब के मगर पानी में जहर था, पीते तो मर जाते ना पीते तो भी मर जाते। थक गया हूं तेरी नौकरी से, ये जिंदगी मुनासिब होगा मेरा हिसाब कर दे। भैया क्या कहूं अब मैं, एक पेन लेकर आना। अरे भाई चल देख, ये 0, इधर देख, टेबल से ग्राफ बना रहा हूं, 1 और ये 2, ये 1, ये 3, ये 9। अब देख 0 पे 1 है, ये रहा, ऐसे ही बनाता है ना, 1 पे 3 है, ये ले, 2 पे 9 है, ये ले, तो ग्राफ ये रहा। यही तो बनाया था ग्राफ मैंने, y और x के बीच में, y बराबर e की पावर x का ग्राफ क्या बनाया था, यही तो बनाया था, ऐसे बना है, यही तो बनाया था। यही तो बनाया था बेटा। अरे अब तो क्लियर है मेरे भाई, मतलब बात यह है कि चर घातांकी फलन के दोनों ग्राफ तुझे याद रखने हैं, y और ये x, y बराबर e की पावर x ये रहा, और y बराबर e की पावर -x, तुझे ऐसे याद रखना है। बहुत कम यूज आता है वो अलग बात है, आर से परिपथ की आवेशन निरावेशन में मैं ये पढ़ाऊंगा वहां पे जब चैप्टर पढ़ा दूंगा बेटा, ठीक है, याद रखना है। अब क्लियर है अब?
अगला टॉपिक स्टार्ट किया जाए, अगला टॉपिक स्टार्ट किया जाए। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि आपका 11th खराब हो, 12th खराब हो, आपका सब कुछ खराब हो, आप एकदम खटाड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें न्यू ब्रांड बना देंगे एकदम नया। आप सेकंड हैंड हो, खटाड़ा हो, आपको इस तरह से मॉडिफाई किया जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा कि तुम में क्या खराबी थी। पर उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी मेरे दोस्त, बहुत मेहनत लगेगी। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उससे दुगनी मेहनत आपको करनी है। मैंने बोला आपसे कि अभी कौन सा लेक्चर है साहब, ये कि छठा लेक्चर है या पांचवा लेक्चर है, जो भी है मैं लेक्चर नंबर देख लेता हूं, मैं भूल जाता हूं। ये 8वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8 है ये। मैं फिर कह रहा हूं 8 लेक्चर हो गए हैं, 8 लेक्चर का एक एक फॉर्मूला, एक एक फॉर्मूला 50-50 बार लिखकर याद कर दे। अभी होमवर्क ज्यादा नहीं है, 50-50 बार लिखकर याद कर दे। अब तुझे 100 बार लिखकर याद हो तो 100 बार लिख दे, याद कर दे, याद कर दे। तो 50 बार, छठा लेक्चर है तो ये 8वां लेक्चर किसने लिखा है यहां? छठा लेक्चर है क्या? 8 किसने लिख दिया भाई? सही कर देता हूं मैं इसको। अब पता नहीं क्या भी लिख जाते हैं, कुछ भी लिख देते हैं भैया। छठा है तो 6 लेक्चर है भैया, 2 लेक्चर और कम हो गए तेरे तो। अरे 2 लेक्चर कम हो गए मेरे भाई, ये 6 लेक्चर रट दे मेरे भाई, रट दे। अभी समय बहुत ज्यादा है तेरे पास, होमवर्क कम है। मैंने कहा ना कि समय निकलेगा, होमवर्क ज्यादा होगा, समय इतना सा रह जाएगा, फिर क्या करेगा? तुम्हें कसम है बेटा, अगर डॉक्टर बनना है तो एक एक फॉर्मूला तुझे याद होना चाहिए, जितना क्लास में मैंने करा दिया। तेरे को बाहर से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे सब करा दूंगा मेरे भाई। तेरे गवर्नमेंट कॉलेज के सेट कहीं नहीं जा रही, मैंने जो कहा वो कर ले बस। तुझे एम्स में जाना, एम्स में पहुंचा देंगे, पर मेहनत उसी लेवल की लगेगी। डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं है, इसका पढ़ लूं उसका पढ़ लूं। तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारे सामने इंसान खड़ा है वो काबिल है, लायक है, नालायक नहीं है, तो फिर लग जाओ, नैया पार एक ही करा देगा। हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में क्या है कि साहब 36 करोड़ देवी देवता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हमें कोई ऐसी बीमारी हो जाती है कभी कभी जीवन में, किसी को भी होती है, आपने देखा भी होगा, डॉक्टर भी शायद उसका इलाज नहीं कर पाते, और चमत्कार होते हुए भी देखा है आपने। आस्था रखते हैं, पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग आस्था रखते हैं। तो बालाजी के दर्शन कर लिए, भैरू जी के कर लिए, माता जी के कर लिए, पूरे दुनिया के दर्शन करते हैं, या फिर किसी एक देवी देवता के ऊपर भरोसा रखकर ही हम क्या करते हैं कि साहब उनसे प्रार्थना करते हैं कि इनकी जो भी दुख है, दर्द है, तकलीफ है, वो मिटा दीजिए साहब। कि अगर तेरे दुख दर्द तकलीफ जितना भी है, अगर वो खत्म करना होगा तो सिंगल एक देवता ही खत्म कर देगा। बाकी पूरे दुनिया पढ़िए, घूम ले, अगर खत्म नहीं होने होंगे तेरे दुख दर्द तकलीफ, कोई नहीं कर पाएगा। करना होगा तो एक ही कर देगा। कहने का मतलब यह है कि आज मार्केट में बहुत सारे कंटेंट है, भरा पड़ा है, यूट्यूब भरा पड़ा है, इस टीचर का पढ़ लो, उस टीचर का पढ़ लो, उसका पढ़ लो ना। तुझे समझ आता है, चाहे मेरा समझ आए या किसी और का समझ आए, एक टीचर पे स्ट्रिक्ट हो जा कि समझ आएगा तो एक से आ जाएगा, नहीं आएगा तो 4 से पढ़ेगा तब भी नहीं आएगा। अब सिलेक्शन तेरा कब होगा? कि लेक्चर देखने से सिलेक्शन नहीं होगा, बार बार फिर कह रहा हूं, जो गलतियां आप करते हो, लेक्चर देखने से सिलेक्शन नहीं होगा। एक बार देख लिया बस, अब ऐसा नहीं लेक्चर देखना ही बंद कर दिया सर, ना, ये नहीं बोल रहा।
बच्चा एक ही टॉपिक के लेक्चर 50 बार देख लेता है। लेक्चर देख लिया, समझ आ गया, उसके बाद आप जितनी प्रैक्टिस करोगे वो सिलेक्शन दिलाएगा। बात समझ आ रही है मेरी? क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर है? पक्की बात? सोच ले, समझ ले और देख ले। क्या मेरी बात समझ आई है? मैं क्या कहना चाहता हूं वो समझ आ गया है तुझे? मैं नहीं चाहता कि जो तू कर रहा है उसमें तेरा एक सेकंड भी बर्बाद हो, क्योंकि मेरे पास एक भी रीजन नहीं है जिसकी वजह से मैं तेरा बुरा चाहूंगा। कोई बता दो कि मेरे पास एक सिंगल रीजन हो जिसकी वजह से मैं ऐसा चाहूं कि तेरा सिलेक्शन ना हो। दो ही लोग हैं जीवन में आपके में, या तो तेरे सामने जो खड़ा है यानी कि टीचर, या तेरे पेरेंट्स। उसके अलावा दुनिया में कोई मिलेगा ही नहीं जो चाहेगा कि तेरा सिलेक्शन हो। आपके जीवन में दो ही इंसान आपको ऐसे मिलेंगे जो दिल से चाहेंगे, यहां से दिल की गहराइयों से चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, और उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए भाई, कुछ नहीं चाहिए। वो या तो आपके टीचर हैं या फिर आपके पेरेंट्स हैं। उसके अलावा दुनिया में जो भी मिलेगा उसको आपसे कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए भाई। बिना मतलब के कुछ नहीं मिलता यहां। ये दुख, दर्द, डर जो भी है वो तेरे अंदर है। अपने बनाए पिंजरे से बाहर निकल, तू भी एक सिकंदर है। मेहनत कर, मेहनत करने पे फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। मेहनत करने पे फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं उतना मीठा जल मिलता है। मेहनत करने पे फल मिलता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता यहां। तूफानों से डर कर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और कुछ करे बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त। सफलता कोई परोस के नहीं देगा। सफलता कोई आपको थाली में परोस के नहीं देगा। जिन लोगों को लगता है कि सफलता का शॉर्टकट होता है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि जो चीज जितनी जल्दी मिलती है वो जाती भी उतनी जल्दी है। जिस चीज को आप संघर्ष करके तब करके हासिल करोगे ना, उसकी वैल्यू आपकी नजरों में अलग होगी। आप डॉक्टर बन गए, आपने कड़ी मेहनत करी है, साहब जेब में पैसा नहीं था, खाने को दाल नहीं थी, रोटी नहीं दी। जब आपका सिलेक्शन होने के बाद ये कहानी आप हजारों लाखों की भीड़ को सुना रहे होगे, लोग आपकी कहानी सुनकर मोटिवेट हो रहे होंगे। आपको ऐसा बनना है, या फिर आपको ऐसा बनना है कि अपनी शिकायतें करते रहना है जीवन भर। आज आप चुन लीजिए कि आपको शिकायतें करनी है या फिर एग्जाम्पल सेट करना है खुद का, कि मुझे इंतजार है उस दिन का जब मैं सेलेक्ट होकर अपनी कहानी किसी न किसी मंच के माध्यम से लाखों की भीड़ को मोटिवेट कर रहा हूंगा। मेरी कहानी सुनने के बाद आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे होंगे लोगों के, कि इस कदर भी कोई मेहनत कर सकता है, ऐसे भी कोई कर सकता है, ऐसा किसी ने सोचा नहीं हो। उस कदर मेहनत करनी है मेरे दोस्त। उस दिन के लिए पढ़ना है, कि घर के हालात बदलने के लिए पढ़ना है। ऐसा नहीं साहब मैं तो गरीब हूं। गरीब नहीं है सर, बेच का पैसा, पैसा बहुत है। क्या बात कर रहे हो सर, कहां है, दिख नहीं रहा। 3,000 रुपए नहीं है, 30 दिन तक मेहनत करिए, बेच लीजिए। पैसा किसी से नहीं मांगना है जीवन में। एक वर्ड मेरा याद रखना हमेशा, जीवन में पैसा किसी से नहीं मांगना है। मैंने मेरे जीवन में आज दिन तक किसी से पैसा नहीं मांगा है। क्योंकि जिनको खुद पर भरोसा होता है, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। और गरीब नहीं है हम, सब है हमारे पास, मेहनत कर सकते हैं। किस बात की गरीबी है?
मेहनत करके कमाएंगे, और मेहनत करके कमा के बेच लोगे ना, आपके अंदर का जो मोटिवेशन होगा। साहब मेरे पास मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बच्चों के, सर पैसा नहीं है, मॉड्यूल कैसे ले? आप मेहनत करके पैसा कमाइए, मॉड्यूल खरीदिए, उसके बाद आपके मेहनत करने की जो अंदर की आग होगी ना, वो 200 गुना बढ़ जाएगी। क्या आपको उस बात का एहसास है कि ये मॉड्यूल मैंने कैसे लिया है? मैं आपको मॉड्यूल दिला भी दूंगा, पर आप कर लोगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। पर वही मॉड्यूल आपने दिन रात मेहनत करके पैसा कमा के खरीद के लिया है। जिन बच्चों के लिए बोल रहा हूं, जिनके मेरे पास मैसेज आते हैं साहब, उसके अंदर की जो आग होगी ना उस मॉड्यूल की, वो करने की, वो अलग होगी मेरे दोस्त। क्लियर है? तो भरोसा है खुद पर, मेहनत करोगे। आज का होमवर्क बता देता हूं आपको, लोग हम कल से ही स्टार्ट करेंगे। मुझे नहीं लगता ग्राफ में किसी को कोई तकलीफ होगी आज के बाद जीवन में। होमवर्क में बता देता हूं भाई, होमवर्क यही है। डीपीपी दे दिए, डीपीपी में अगर लोग के क्वेश्चन और अवकलन समाकलन के क्वेश्चन है तो नहीं करने हैं। डीपीपी में अगर अवकलन समाकलन के क्वेश्चन है नहीं करने, डीपीपी देख लीजिएगा साहब। बाकी आपका प्रेम मुझे मिल रहा है, अब मुझे हर दिन कहने की जरूरत नहीं है कि आप मुझे 5 स्टार रेटिंग दीजिए, या फिर जो आपका जो दिल करे वो दीजिए साहब। आपको दिल से पता चलना चाहिए कि हाँ ये मास्टर ने सिखाया, समझ आया है। चाहे कोई सा भी मास्टर हो, उसको अपना प्रेम दीजिए साहब। आपसे कुछ नहीं मांग रहा, आपके लिए जी जान से लड़ेगा वो, और तब तक लड़ेगा जब तक आप सफल नहीं हो जाते, तब तक लड़ता रहेगा वो। ये मत कहना कि सर हमने बेच का पैसा दिया है। पैसा सबने दिया है भाई, हम पढ़े थे, हमने भी दिया था। पर दुनिया में टीचर और आपके पेरेंट्स दो ही जने ऐसे हैं जो कभी भी आपका बुरा नहीं सोचेंगे। होमवर्क है, सारे फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। सारे फॉर्मूला याद कर लो, याद कर लो। सारे क्वेश्चन मैंने जितने भी कराए, सारे क्वेश्चन नोट्स के बिना सॉल्यूशन देखें। एक बार में नहीं होता, दूसरी सॉल्यूशन देख के कर, फिर दूसरी बार बिना सॉल्यूशन के कर, बिना सॉल्यूशन देखें। 10 बार करे, अगर आपको लगता है 10 बार में समझ में आएगा, 10 बार करूंगा, लड़ूंगा, तब तक लड़ूंगा जब तक नहीं आ जाता, तब तक लड़ता रहूंगा मैं। मुझे वो बच्चा चाहिए एक एक करें। डीपीपी में जो टॉपिक नहीं पढ़ाया, टॉपिक नहीं पढ़ाया, उसके क्वेश्चन ना करें, क्वेश्चन ना करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, प्रेम बनाए रखें। मिलते हैं अगले लेक्चर में उसी जोश जुनून के साथ, और तब तक लड़ेंगे जब तक सफल नहीं हो जाते। लड़ना नहीं छोड़ेंगे, हार नहीं मानूंगा, थक कर नहीं बैठूंगा, लड़ता रहूंगा। थैंक यू।